हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा एनटीयूजीसी नेट और सेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर के पेपर और इनसे संबंधित क्या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका संकलन। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आपके कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जा चुके हैं नेट और सेट एग्जामिनेशन में, और उनसे संबंधित अन्य क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, उनका एक इम्पोर्टेंट संकलन। तो सबसे पहले क्वेश्चन है बेटा आपका, निम्नलिखित में से सही आईपी एड्रेस बताना है आपको। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हमारे को पता होना चाहिए आईपी एड्रेस की जो सही पहचान है उसका क्या लॉजिक है, ये जानने के लिए कि इसका आंसर क्या सही है और क्या नहीं। तो ध्यान रखेंगे आईपी एड्रेस जो है बेटा होता क्या है, इंटरनेट पर जो डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है उसका दो एड्रेस होते हैं, एक आईपी एड्रेस और एक मैक एड्रेस। मैक एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट होता है, उसको हम सिस्टम मैनुअली चेंज नहीं कर सकते। आईपी एड्रेस को हम मैनुअली चेंज कर सकते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आईपी एड्रेस की रेंज क्या है, इसको कैसे पहचाना जाए। तो ध्यान रखेंगे आईपी एड्रेस के अंतर्गत जो एड्रेस होता है वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड होता है और प्रत्येक हिस्सा पॉइंट से विभाजित होता है, और इस पॉइंट को कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं बेटा पीरियड से। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पहचान क्या है, 4 हिस्सों में तो होगा, 4 हिस्से कैसे होंगे, 4 हिस्से होंगे लेकिन जो पीरियड होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। जैसे सपोज करो 1 2 3 और ये 4 हिस्से हो गए, तो 4 हिस्से को डिवाइड कर दिया हमने 3 पीरियड से। ठीक है। अब जो एड्रेस दिए हुए हैं इसके अंदर देखो ये पीरियड कहाँ कहाँ पे दिए हुए हैं, ए में दिया है, बी में दिया है, लेकिन एक जो हिस्सा दिया है वो एट द रेट दिया हुआ है। अगर एट द रेट दिया हुआ है तो ये वाला आंसर हमारा गलत हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद नीचे डैश दिया हुआ है, ये वाला पॉइंट भी गलत हो जाएगा। अब रह गए कौन से, ए और सी सेक्शन। अब इसमें हमारे को क्या देखना है, इसमें हमारे को देखना है बेटा आईपी एड्रेस की जो रेंज होती है वो होती है 0 से 255 की, 0 टू 255 की। अब ये देखेंगे न्यूमेरिक डिजिट होती है, 0 से 255 होती है। अगर अल्फ़ाबेट है तो आईपी एड्रेस गलत है। 0 और 255 के बीच का 0 भी शामिल करते हुए और 255 अंक भी शामिल करते हुए अगर कोई न्यूमेरिक डिजिट है प्रत्येक भाग में, जैसे 4 भाग हैं तो प्रत्येक भाग में 0 से 255 तक की फिगर हम ले सकते हैं एक वैलिड आईपी एड्रेस के लिए। अब इसमें ए ऑप्शन में 300 दिया हुआ है जो कि 255 से ज़्यादा है, तो ये भी इनवैलिड हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा सी ऑप्शन, जिसमें पहला हिस्सा देखो, ध्यान से देखो, 0 से 255 की रेंज में 202। नेक्स्ट और दूसरा हिस्सा 50 है, ये भी 0 से 255 की रेंज में। तीसरा 20 है, ये भी 0 से 255 की रेंज में। और चौथा ये भी 0 से 255 की रेंज में है। और प्रत्येक हिस्सा जो है डॉट से विभाजित है, यानी कि पीरियड से विभाजित है। तो यानी कि ये हमारा आंसर सही आएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बाइनरी कन्वर्जन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि दशमलव संख्या 34, डेसिमल संख्या 34 का बाइनरी अंक क्या होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला है, तो अक्सर पूछा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ए कैसे करेक्ट है, इसकी कैलकुलेशन देखते हैं बेटा। सबसे बेस्ट तरीका है, हमारे को क्या करना है, जो डेसिमल नंबर दिया है उसको भाग करेंगे हम 2 से। 2 से क्यों कर रहे हैं, बाइनरी अंक का बेटा जो बेस होता है वो 2 होता है, और जो अंक होते हैं बाइनरी वो 0 और 1 होता है। बेस अंक क्या होता है, 2, और नंबर होते हैं बाइनरी के 0 और 1। इसलिए हम 2 से भाग करेंगे। 34 को जब भाग करेंगे 2 से तो क्या आएगा, 17 आएगा। और 34 को 2 से भाग किया तो 17 आएगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा, बैलेंस क्या बचेगा, 0। फिर 17 को 2 से फिर भाग करेंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16 बचा 1। फिर इसके बाद 8 को 2 से भाग करेंगे तो 2 चौक 8 बचा 0। फिर 4 को 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 0। फिर 2 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1
जीरो, बाकी क्या बचा लास्ट में हमारा एक, इस एक को नीचे ले लेंगे यहाँ पे जीरो, और नीचे से ऊपर की ओर ऐसे अपनी फिगर को लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1010। इसको करने का ये जो हम आंसर लेके आए हैं, आप इसका खुद से वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, है ना। वेरिफिकेशन कैसे करना है आपको, एक दूसरी ट्रिक है ये आपकी। यहां पर 1010 ये आंसर लेके आए थे, आपने पोजीशन कर देनी है 0 1 2 3 4 5, ये टोटल डिजिट आ गई हमारी। अब हमारे को करना क्या है, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 क्योंकि बाइनरी नंबर है, बेस अंक है उसका 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। ठीक है, और बेटा ध्यान रखेंगे 2 की पावर 0 का मान क्या आता है, 1 आता है। अब हमारे को करना क्या है, 2 की पावर जो 0 रखी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिजिट है हमारी 0, पहला अंक ये जो निकल के आया आपका 0। ठीक है, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 0, फिर 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 0, ऐसे आपको करना है। 2 की पावर 0 का मान क्या होता है, 1, और 1 गुना 0 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। ठीक है, फिर 2 की पावर 1 का मान क्या आया आपका 2, और 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2। आगे हम जो भी पावर कर रहे हैं अगर उसकी मल्टीप्लाई 0 से कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई किसी भी अंक की 0 से करें तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये देखने की जरूरत नहीं, लास्ट देख लेंगे। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मान क्या आ रहा हमारा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 32 गुना 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 32 ही आ जाएगा। 32 और 2 जोड़ देंगे, अब इन सारे रिजल्ट को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 32 प्लस 2 बराबर 34, ऐसे हमारा आंसर 34 आया था। इस प्रकार इस टाइप के क्वेश्चन को आपने बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आईसीटी से संबंधित आपका पेपर में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्वरित संदेश अनुप्रयोग है, इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप, गूगल टॉक या वाइबर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर डी है। तीनों ही इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप हैं हमारे, व्हाट्सएप, गूगल टॉक और वाइबर, तीनों मैसेजिंग ऐप हैं। ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है। चलिए अब इससे संबंधित अन्य और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो इंस्टेंट मैसेजिंग से ही संबंधित एक अन्य क्वेश्चन है, अलग ऑप्शन दिए गए हैं, रेडिफबुल, स्काइप, गूगल चैट और फेसबुक मैसेंजर। इनमें से हमारे को बताना है कि इनमें से कौन से इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखेंगे बेटा, रेडिफबुल, स्काइप, गूगल चैट और फेसबुक मैसेंजर, ये भी हमारे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, आप इनको भी अच्छे से याद करके जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा स्वयं रेफर्स टू, ये प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, तो इसकी आपको फुल फॉर्म पूछी है बेसिकली, तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी है। स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। और स्वयं से रिलेटेड हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी लेक्चर वीडियो डाले हुए हैं, आप उनको भी जरूर कंसीडर कर लेंगे यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं। पुराने स्टूडेंट्स को पता है हम किस प्रकार से अपने चैनल पर नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं, उसके लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 7 संख्याओं का औसत 57 है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा। बेटा ये क्वेश्चन आपके नेट के एग्जाम में, आरआरबी, रेलवे, एसएससी के एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इस बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसको कॉन्सेप्ट पता है, जिसको नहीं पता उसके लिए बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। सिंपल सा ध्यान रखेंगे, औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है, हमारे को पूछ रहा है 7 संख्याओं का औसत कितना है
57 है। औसत कैसे निकलता है, एवरेज कैसे निकलता है, टोटल को भाग कर देंगे नंबर से, कितनी डिजिट का हम सम कर रहे हैं, है ना, नंबर से। अब ये एवरेज बता रहा है आपको 57 है, आपको टोटल नहीं पता, टोटल क्वेश्चन मार्क है, और नंबर की जगह हम लिख देंगे 7 संख्याएं, यानी कि 57 गुना 7 करेंगे तो टोटल आ जाएगा। अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि की जाए, यानी कि 7 की 7 संख्याओं में 6 ही बढ़ा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। बटा अगर सभी संख्याओं में एक समान संख्या या नंबर या डिजिट बढ़ाई जा रही है, एक ही समान संख्या सभी नंबरों में बढ़ाई जा रही है, तो आपने बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सा ध्यान रखना है, जो ऑलरेडी एवरेज दिया हुआ है उस एवरेज में आपने वो संख्या ऐड कर देनी है जितनी संख्या ऐड करने के लिए आपको कह रहा है सभी संख्याओं में। तो यहाँ पे इसका आंसर कैसे बनेगा, 57 प्लस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 63, 63। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेल के दौरान राघव ने 20% छूट पर 35 रुपए की एक नोटबुक और 69% छूट पर 100 रुपए की एक पेन खरीदी। इसका क्या मतलब है, एक राघव ने एक नोटबुक जिसका प्रिंट 35 रुपये है वो तो 20% पर, और एक पेन जिसका MRP 100 रुपये है वो 79% की छूट पर खरीदा। से उस सेल के कारण उसे कितनी बचत हुई। हमारे को बेटा बचत बतानी है ना, तो बचत कैसे कैलकुलेट करेंगे, MRP पे। MRP कितना है, 35 रुपये का 20% निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 7 रुपये। भाई 10% 3.5 रुपये, 20% कितना जगह 3.5 का मल्टीप्लाई कर दोगे या डायरेक्ट 20/100 करोगे। ठीक है बेटा, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए सबसे बढ़िया है 10% निकाल लो, 10%, और फिर उसके बाद उसमें ऐड या लेस अपनी संख्या के हिसाब से कर देंगे। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिला 35 रुपये वाली आइटम पे, 7 रुपये का, और 100 रुपये वाली पे आपको सीधा सीधा कह रहा है 79% छूट, यानी कि 79 रुपये की छूट मिली, और ये जो प्रोडक्ट आपको मिला है वो कितने रुपए में मिला है, 21 रुपये में। आपसे पूछ रहा है उसे बचत कितनी हुई, कितनी छूट मिली, 7 रुपये की तो उसे नोटबुक पर मिली और 79 रुपये की पेन पर मिली। तो इनको दोनों को जोड़ देंगे, 79 प्लस 60, टोटल कर देंगे कितना, 86 रुपीज़ की उसे छूट मिली है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आ जाएगा आपका। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवीन अपनी कक्षा में नीचे से 19वें नंबर पर और ऊपर से 18वें स्थान पर था। उसकी कक्षा में कितने छात्र थे। फटाफट से इसकी कैलकुलेशन करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर बनाते हैं। जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो वीडियो को कुछ सेकंड के लिए पॉज करें, अपना आंसर बनाएं और उसके बाद उसका मैच करें। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा उसमें टोटल 36 बच्चे थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कैसे, जब नीचे से 19वें नंबर पर कह रहे हैं तो 19वां नंबर आ जाएगा, और जब ऊपर से रिवर्स करेंगे तो 36 में आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 21 से 36 तक की संख्या आ जाएगी 16, और फिर 19 और 20 2 अंक, ये ऊपर से 18वां स्थान कितना हो जाएगा, ये आ जाएंगे आपके टोटल 18वां स्थान आ गया भैया, 19 20 और फिर उसके बाद आगे 16, तो टोटल 18वां, ऊपर से 18, यानी कि हमारी जो संख्या है सही कि कक्षा में कितने छात्र हैं, 36 स्टूडेंट हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से संबंधित है। एक निश्चित कोड में रेड 14 है तो उसी कोड में लर्न क्या होगा। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 25।
ये 25 कैसे आएगा, इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो बेटा रेड, तो इसमें हमने क्या करा, सभी की प्लेस वैल्यू रखी। आर की प्लेस वैल्यू क्या है 18, ई की 5, ए की 1, डी की 4। अब जो प्लेस वैल्यू रखी इसका टोटल कितना आ रहा है हमारा 28। क्वेश्चन में कह रहा है 14। ये 14 कैसे बना, तो टोटल जो आया प्लेस वैल्यू 28, उसको जब हम भाग करा 2 से तो आंसर आ गया 14, यानी कि यही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ऐसे ही लर्न की प्लेस वैल्यू रखेंगे, एल की 12, ई की 5, ए की 1, आर की 18, एन की 14। इनका टोटल का आया 50, इसको 2 से भाग कर देंगे तो 25 हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से बनाना था। कहीं पर डायरेक्ट प्लेस वैल्यू रख के आपका आंसर आ जाता है, कहीं पर उनकी प्लेस वैल्यू में गुणा भाग माइनस एडजस्टमेंट करनी होती है, वो आपको प्रैक्टिस से ही आ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक एफएम रेडियो नेटवर्क है। क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजुकेशनल एफएम रेडियो नेटवर्क, ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, ज्ञानधारा या ज्ञान। तो बेटा एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ज्ञानवाणी। ज्ञानवाणी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इनसे संबंधित एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थे। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के चैनल के साथ जुड़े, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।